तो दोस्तों, अगर आपका पहली ट्रेन यात्रा है या दूसरी है, तीसरी है या चौथी है, जो भी हो, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता कि ट्रेन में जाने से पहले आपको ये चीज़ समझना है कि आपका जो कि ट्रेन का डब्बा कौन-सा है, कौन-सी कोच है और उसमें जो उस कोच में कौन-सा आपका सीट नंबर है, इसको पहचानने नहीं आता है, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बारीकी से अच्छे से समझाने वाला हूँ कि आप जो है कि ट्रेन में कैसे समझ सकते हो कि आपका जो कि कौन-सा कोच है, कौन-सी कोच में आपको जाना है, उसके बाद कौन-सी सीट नंबर पे आपको बैठना है। क्योंकि जितने भी पैसेंजर हैं, सबका जो है कि एक जो है कि सीट नंबर अलग होता है और कोच नंबर अलग होता है कि आपको इस इतना नंबर कोच में जाना और ये आपका सीट है, इसी सीट में आप बैठ सकते हैं। क्योंकि टिकट चेकिंग के समय ये चीज़ लगता है। हो सकता है आपका लोअर बर्थ हो, मिडल बर्थ हो, अपर बर्थ हो, साइड अपर बर्थ हो या साइड लोअर बर्थ हो। तो इस चीज़ को कैसे जो है कि जाना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करके रखना, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तक सबसे पहले पहुँच जाए। बाकी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का, और सोशल मीडिया लिंक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक आईडी सब चीज़ दिया हुआ है। वहाँ पे आप कहीं पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। सो चलिए दोस्तों, अब सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ट्रेन का कोच पोजीशन जानने से पहले हम लोग को सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ट्रेन का टिकट, क्योंकि टिकट में ही सब कुछ लिखा हुआ आता है कि ट्रेन में कौन सी आपका कोच है और कौन सी सीट नंबर है। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो कि एक टिकट है। ये जो है टिकट ऑनलाइन टिकट है, तो मैं अभी ऑनलाइन टिकट आपको बता रहा हूँ, इसके बाद हम ऑफलाइन टिकट भी बताएंगे। यानी कि दो टिकट होता है, एक ऑनलाइन टिकट होता है, एक ऑफलाइन टिकट होता है। ऑनलाइन क्या होता है, जो कि आप खुद से बुक करते हैं या किसी से बुक करवाते हैं, ये ऑनलाइन हो गया, इस तरह से आएगा। अगर ऑफलाइन टिकट होगा तो ऑफलाइन का मतलब क्या होता है कि आप टिकट जो कि टिकट काउंटर से जाके और जो कि बुक किए हैं या किसी से करवा कर लाए हैं। मतलब ऑफलाइन टिकट का मतलब सीधी सी बात यह है कि रेलवे स्टेशन से जाके टिकट लाए हैं, टिकट बुक करवा कर लाए हैं, तो वो ऑफलाइन टिकट होगा। वो चीज़ अलग होता है, ऑनलाइन का इस तरह से शो करता है। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे लिखा रहता है कोच पोजीशन और बोगी संख्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा रहेगा इस तरह से। देखिए बुकिंग स्टेटस आपको दिखेगा, तो ये चेक करना बुकिंग स्टेटस और करेंट स्टेटस, यहाँ पे दोनों चीज़ लिखा हुआ रहता है। तो आपको ध्यान देना है, करेंट स्टेटस ही मेन चीज़ होता है, क्योंकि बुकिंग स्टेटस में कुछ और होगा, करेंट स्टेटस कुछ और होता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि बुकिंग स्टेटस में यहाँ पे WL है, यानी कि अगर मान लीजिए कि टिकट जब आप बुक कर रहे हैं टिकट, तो उस समय क्या होता है WL, अगर वेटिंग लिस्ट में टिकट होगा तो WL लिखा होगा WL में, तो इस तरह से WL लिखा होगा, यानी कि आपका वेटिंग लिस्ट में। तो करेंट स्टेटस आपको वहाँ पर देखना कि क्या है, अगर करेंट में है, कन्फर्म हुआ है या नहीं हुआ है। अगर WL होगा दोस्तों, तो ट्रेन का चार्ट प्रिपेयर होने से 4 घंटे पहले आपको फाइनल जो कि चार्ट प्रिपेयर होता है, वहाँ पर आपको बता देता है कि टिकट आपका कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ। तो आप देख लीजिएगा उस चीज़ को। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चीज़ को देखना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ करेंट स्टेटस, तो हमको इस चीज़ को देखना है। और यहाँ पे लिखा हुआ CNF, CNF का मतलब ही होता है कन्फर्म, CNF का मतलब है कन्फर्म। तो ये चीज़ तो सबसे पहले हम लोग समझ गए कि CNF यानी कन्फर्म हो गया टिकट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ B4, यानी कि ये हो गया बोगी संख्या B4। यहाँ पे B1 भी हो सकता है, B2 भी हो सकता है, B3 भी हो सकता है, B5 भी हो सकता है, B4 भी है, और S1 S2 S3 S4 या M1 M2 कुछ भी हो सकता है दोस्तों। हर एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। मतलब जितनी भी ट्रेन है, हर एक ट्रेन का जो है कि अलग अलग कोच का नेम होता है। तो आपको ये जो दिया जाएगा, यही चीज़ आपका मेन का कोच का पोजीशन है, यानी कि इस कोच में आपको जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेगा 63 जैसे लिखा हुआ है, यानी कि ये सीट नंबर हो गया 63। अंदर में जाएंगे इस बोगी में तो 63 नंबर सीट आपका है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ SL, SL का मतलब होता है साइड लोअर। यहाँ पर हो सकता है UB भी लिखा होगा, यानी कि अपर बर्थ, MB लिखा होगा मिडिल बर्थ। तो अगर आप दोस्तों इस चीज़ को अगर नहीं देखोगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ SL, इस चीज़ को अगर नहीं भी देखोगे, इग्नोर भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ आपका दो चीज़ होता है, यहाँ पे जो कि बोगी संख्या लिखा हुआ आना चाहिए। बोगी संख्या क्या है, उस बोगी में घुसना। उसके बाद यहाँ पर सीट नंबर लिखा हुआ है, सीट नंबर से आप जो है कि आप अपने जो है कि स्थान पर जा सकते हैं। पहला दोस्तों ये हो गया आपका ऑनलाइन टिकट में। अगर ऑफलाइन टिकट है, यानी कि काउंटर से बुक करवाया हुआ टिकट है, तो उसका मैं अभी बताता हूँ उसमें कैसे लिखा हुआ आता है। और दोस्तों ये है ऑफलाइन टिकट। ऑफलाइन टिकट कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे भी सेम ही होता है, कुछ अलग लिखा था। देखिए यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ ना, यहाँ पे कोच, उसी के जस्ट नीचे देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ B4। यहाँ पे देखिए B4, ये दो टिकट है, यानी कि 2 जन का टिकट है, तो दोनों का जो है कि B4 बोगी है। तो यहाँ पे जो कि आपको कोच देख लेना है, कौन सी कोच है। सेम चीज़ वही आता है, थोड़ा सा अलग लिखा हुआ आता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीट लिखा हुआ, सीट बर्थ।
तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना 11 और यहाँ पे 14, यानी कि आपका जो है कि एक सीट नंबर 11 हो गया, B4 में जाएंगे बोगी संख्या में तो 11 नंबर सीट आपका है और उसके बाद 14 नंबर सीट है। यहाँ पे देखिए UB लिखा हुआ है यानी कि अपर बर्थ आपका है, और ये भी लिखा हुआ UB यानी कि ये भी UB है यानी कि अपर बर्थ है, और ये है मेल फीमेल जो भी है ये सब चीज़ देखना है। दो चीज़ हमको देखना है, दो चीज़ यहाँ पे कोच पोजीशन और सीट नंबर। तो आपको यहाँ से दोस्तों समझ में आ गया कि टिकट में कैसे जो है कि चेक करना है कि आपका जो है कि यहाँ पे कोच कहाँ पे है, कौन सी कोच है और कौन सी सीट नंबर है। चलिए अब आपको स्टेशन पर दिखाते हैं ट्रेन में लेके कि कैसे जो कि आपको पहचानना है आपका सीट कहाँ पे है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखिए इसमें हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है ना B, यहाँ पे आपको दिखाते, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना B2 यानी कि ये जो कि B2 बोगी संख्या B2 है। इसमें देखिए S3 लिखा हुआ है यानी कि ये S3 बोगी है। इसी तरह से दोस्तों इसमें देखिए ये लिखा हुआ है 3E थर्ड इकोनॉमिक क्लास है। उसी तरह से दोस्तों आप इसमें देखिए तो A1 लिखा हुआ है। तो हर एक ट्रेन का यहाँ पे जो कि कोच का पोजीशन लिखा हुआ था यानी कोच नंबर लिखा हुआ रहता है। और दोस्तों इसमें देखो आपको दिख जाएगा, देखिए ये है S1, ये जो है S1 जो है कि बोगी संख्या ये S1 हो गया। तो आपको यहाँ पे देख लें दोस्तों ये S1 बोगी है, और उसी में आपको सीट नंबर भी बाहर से पता चल जाएगा कहाँ पे आपका सीट होगा किस साइड में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 33 से 40, यानी कि अगर इस वाले दरवाजे से इस साइड से अगर घुसोगे तो आपको 33 से 40 यहाँ तक आपको मिल जाएगा। अगर आप इस साइड से जाओगे दोस्तों तो यहाँ पे 25 से 32 तक यहाँ पे है, यानी कि इधर से लेकर 25 से लेकर 32 तक आपका सीट यहाँ पे होगा, और उसके बाद जो कि यहाँ पे 33 से 40 तक या इधर से आपको दिख जाएगा कौन सी सीट आपका कहाँ पे, यानी कि इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको किधर से जाना है, ताकि आपको जो कि जल्दी से आप सीट पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है ट्रेन में। तो इस अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इधर से जाओगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा, इधर से जाओगे तो ये सीट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह जो कि आप यहाँ पर जो कि सीट अपना ढूंढ सकते हैं।